आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड क़वानीन की पासदारी और जोश व अक़ीदत के साथ ख़त्म हुआ गणेश उत्सव। एडीएन न्यूज़ ने गणपति विसर्जन का दिखाया लाइव टेलीकास्ट। कंपनी वर्करों से भरी चलती बस जलकर हुई खाक। ड्राइवर की मुस्तैदी से टल गया बड़ा हादसा। और औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरू को दिया गया बावकार सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार। अब खबरें तफसील से। कोरोना के चलते इस साल भी सादगी और कोविड क़वानीन पर अमल करते हुए लेकिन पूरे जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ गणपति के विसर्जन के साथ त्यौहार का अख्तिताम अमल में आया। एडीएन न्यूज़ चैनल ने गणपति विसर्जन के त्यौहार का लाइव टेलीकास्ट किया। आज सुबह 11 बजे राजा बाजार में वाक़े संस्थान गणपति मंदिर में गणपति विसर्जन का सबसे बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। सबसे पहले यहीं पर गणपति का विसर्जन हुआ। इसके साथ ही पूरे शहर में गणपति विसर्जन की शुरुआत हुई। शहर के तमाम पुलिस थानों की हुदूद में पुलिस के आला अफसरान और भारी पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर आई। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त हिफाजती इंतजाम रखा गया था ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। पुलिस कमिश्नर बजाते खुद आज सुबह से शहर की सड़कों पर हालात का जायजा लेते रहे। एडीएन से बात करते हुए उन्होंने शहरियान के ताउन की सताइश करते हुए कहा कि आज दिन भर शहर में गणपति विसर्जन की धूम रही, लेकिन लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ हुजूम, शोर शराबे और ढोल ताशे वगैरह से परहेज करते हुए सादा अंदाज में अपनी मूर्तियां विसर्जन की। कंपनी के वर्कर्स को ले जा रही एक चलती बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर की मुस्तैदी से तमाम वर्कर बहिफाजत बस से निकल गए, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शहर से करीब वाक़े 5 सतारा सनती इलाके शेंद्रा में पार्किंग्स कंपनी की बस को अचानक आग लग गई। इतवार की दरमियानी रात ये बस शेंद्रा से शहर की तरफ आ रही थी कि रास्ते में सिडको के वसंतराव नाइक चौक से जय भवानी नगर रास्ते पर चलती बस में अचानक आग लग गई। बस में कंपनी के वर्कर भी सवार थे, लेकिन बस ड्राइवर ने फौरन बस को सड़क के किनारे रोक दिया और वर्करों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। आग तेजी से फैली और इतनी भयानक हो गई कि चंद मिनटों ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को तलब करना पड़ा। फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग तो बुझा दी, लेकिन पूरी बस जलकर खाक हो गई। औरंगाबाद इल्मी व अदबी तहजीब का गहवारा रहा है। इस शहर में कई ऐसी शख्सियात रही जिन्होंने अपनी इल्मी व अदबी और शरई खिदमात के जरिए पूरी दुनिया में इस शहर का नाम रोशन किया। इन शख्सियात की असल बुनियाद शहर की अदबी नशिस्तें हैं, जहां से इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। ये बात आज प्रोफेसर डॉक्टर काजी नवीद ने कही। उन्होंने अंजुमन अहले कलम की जानिब से मुनक्किदा अदबी नशिस्त की सताइश की। कफील एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और अंजुमन अहले कलम की जानिब से आज बैतुल यतीम शाही मस्जिद के हॉल में अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस अदबी नशिस्त में नौजवान शोरा ने अपना कलाम पेश किया। नशिस्त की क़यादत बुजुर्ग शायर क़मर एजाज ने की। निज़ामत के फ़राइज़ साद मलिक ने अंजाम दिए। दिगर शोरा में अब्दुल अहद शाहद, मुश्तबा, रोशन अख्तर, सबा तहसीन, मुसब प्यारे, अजहर फाजिल, बिलाल अनवर, अहमद औरंगाबादी, जावेद फना और मुल्क के नामवर शायर कासिम इमाम ने अपने कलाम पेश करके सामाइन के दिलों को मोह लिया। इस नशिस्त में शहर के अदबी और तालीमी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात का इस्तकबाल भी किया गया, जिनमें डॉक्टर काजी नवीद, डॉक्टर अशफाक इकबाल, ख्वाजा कौसर, इरफान सौदागर और एडीएन न्यूज़ चैनल के एंकर डॉक्टर सैयद वहाबुल हक शामिल थे। एडीएन से बात करते हुए डॉक्टर काजी नवीद और अजहर फाजिल ने इन अदबी नशिस्तों की अहमियत बयान की। औरंगाबाद में अदबी महफिलें बर्पा हो रही हैं और एक माहौल जो है अदब का जो बन रहा है, और ये माहौल जो है बहुत खुश आइंद है, इसलिए कि ये नौजवानों को ऐसी तंजीमें जो अहले कलम तंजीमें, कफील एजुकेशन सोसाइटी है और औरंगाबाद की दीगर तंजीमें
जो प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है और जो माहौल पैदा हो रहा है, उस चीज़ से मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद से फिर कोई एक बड़ा नाम जो सिकंदर अली वज साहब, बशर नवाज साहब, JPC साहब, हाजी सलीम साहब की तरह एक फिर से एक नाम जो है हमें उभर कर आएगा, जो आलमी सतह पर जो है औरंगाबाद की नुमाइंदगी करेगा। लेकिन उसके लिए ये माहौल ज़रूरी है। ये औरंगाबाद है, तहजीब व तमद्दुन का शहर, वली और सरात का शहर, वर्ष का शहर। और उसके बाद के ज़माने में आप देखें तो कायद सलीम और बशर नवाज, जावेद नासिर का, कमर इकबाल का, आरिफ खुर्शीद का ऐसे कई नाम है जो शहर के दामन में बसे हुए हैं। और आज जो लोग इस शहर में तहजीबी और अदबी सरगर्मियों में पेश है, उसमें अंजुमन पहले कलम बाकी का सताइश है। मैं हमेशा कहता हूँ कि काबिल सताइश हैं वो लोग जो ज़बान और अदब की खिदमत कर रहे हैं, और काबिल तहसीन है वो लोग जो ज़बान और अदब की खिदमत करने वालों की खिदमत कर रहे हैं। मारूफ कलमकार व अदीब नूरुल हसनैन के एजाज़ में मनाए जा रहे जश्न नूरुल हसनैन के तहत आज महफिल तंज़ो मिज़ाह का इनेकाद अमल में आया। इस अदबी महफिल का एहतमाम वारिसाने हर्फ कलम ने किया था। शाही मस्जिद बैतुल यतीम के हॉल में ये नशिस्त मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत मोइज़ हाशमी ने की। अहम शुरका में सईद खान जैदी, अबू बकर रहबर और सहाफ़ी तहसीन अहमद खान मौजूद थे, जबकि दिगर मेहमानों में प्रोफेसर कासिम इमाम, साहिब एजाज नूरुल हसनैन, सोहेल खादरी, नदीम खान, औरंगाबाद कॉलेज फॉर वीमेंस के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, खालिद सैफुद्दीन वगैरह मौजूद थे। इस अदबी नशिस्त में तंज़ो मिज़ाह पर मबनी किताबों, नावलों, अफसानों और तहरीरों पर रोशनी डाली गई। वालूज सनती इलाके की रिहायशी बस्तियों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किए गए सयाहदरी ट्री बैंक तहरीक को आवाम का भरपूर ताउन मिल रहा है। 2014 में सोशल वर्कर अन्ना हजारे की तहरीक पर सड़कों, वालूज और औरंगाबाद शहर में शजरकारी शुरू की गई। अब तक तकरीबन 26,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं, जो माहौलियात के लिए इंतहाई मुफीद है। इनमें से 95% दरख्त आज काफी बड़े हो चुके हैं। इसी तरह मारूफ फिल्मी अदाकार और सयाजी शिंदे की तरगीब पर 2019 में सयादरी ट्री बैंक शुरू किया गया था। इस बैंक में 19,000 से ज्यादा पौधे लोगों ने जमा किए थे। इस साल से शहरियान को ये पौधे वापस किए जा रहे हैं ताकि वो उन्हें अपने घरों में लगाकर इनकी निगहदाश्त करें। सयादरी ट्री बैंक का मकसद रिहायशी इलाकों में 1 करोड़ दरख्त लगाना है। बैंक ने सड़कों और वालूज में जाम, चीकू और नींबू के बाग भी लगाए हैं, जिसकी वजह से इन बागों में अब परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई देती है। आज औरंगाबाद को सरसब्ज व शादाब बनाने की इस तहरीक की वजह से ये शहर काफी मशहूर होता जा रहा है और बड़ी तादाद में सयाह इस शहर का रुख कर रहे हैं। आज गणपती विसर्जनाच्या पावन पवित्र दिनी सिडको वाळूज महानगरिक औरंगाबाद शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्ष लागवड करण्यात आली। सकाळी 6 वाजल्यापासून 10 वाजेपर्यंत वृक्ष लागवड चालू होती आणि वृक्ष बँकेच्या माध्यमातून या परिसरामध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये पर्यावरणपूरक मातीचे गणपती बनवण्याची कार्यशाळा घेतली। ते गणपती मुलांनी आपल्या घरी बसवले, 10 दिवस पूजा अर्चा केली। ते मातीचे गणपती आता बादलीमध्ये पाणी घेऊन त्याचं विसर्जन करावं। वृक्ष बँकेमधून झाडं मोफत आपल्याला दिली जातात। ती झाडं आपण घेऊन जायची, आपल्या परिसरामध्ये ती झाडं लावायची आणि गणपतीचं विसर्जन बादलीमध्ये पाणी घेऊन केल्यानंतर ते पाणी आणि ते मिश्रण त्या झाडाला टाकायचं। गणपती बाप्पा आयुष्यभर त्या झाडामध्ये आपल्याला दर्शन देणार आहे, असं मी सगळ्यांना आवाहन करतो वृक्ष बँकेच्या माध्यमातून। आणि सिडको वाळूज महानगरिक शहरामध्ये आतापर्यंत गेल्या 7 वर्षामध्ये 25,996 झाडं लागली, सगळी पर्यावरणपूरक। वड, पिंपळ, अर्जुन, कडुलिंब, बहावा, चिंच, जांभूळ, बेल, कवठ अशा पद्धतीची झाडं आणि 95% झाडं वाढतात। परिसरातील निसर्गप्रेमींच्या अथक परिश्रमातून हे सगळं शक्य आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना
8.75%, आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी कोकणवाडी औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023457323। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। डॉक्टर कंचन शांतिलाल देसरडा कॉलेज की जानिब से मुनक़िदा एक पुरवक़ार तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों तालीम व सहाफ़त के शोबे में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली शख्सियात को सामाजिक कृतज्ञ पुरस्कार से नवाजा गया। माहिर तालीम डॉक्टर शांतिलाल देसरडा की याद में हर साल यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर की जानिब से तालीम व सहाफ़त के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को सामाजिक कृतज्ञ पुरस्कार दिया जाता है। इस साल औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरू के अलावा डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य, घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर, महेश शिवुनकर, देवीदास तुलजापुरकर, रविचंद्र हड़सनकर और गोविंद शेलके को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। गुज़िश्ता रोज कॉलेज में मुनक़िदा एक बावक़ार तक़रीब में डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों अवार्ड तकसीम किए गए। तक़रीब में डॉक्टर ई वायु नंदन, डॉक्टर कालिदास चौहान, डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, साबिक़ अपोजिशन लीडर अफसर खान समेत मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। गणेश विसर्जन के मौके पर आज पूरे शहर में पुलिस का सख्त हिफाजती इंतजाम किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने ADN से बात करते हुए विसर्जन के लिए शहरियान की जानिब से बरती जा रही पूरी एहतियात पर इत्मीनान का इजहार किया। आज सुबह 11 बजे राजा बाजार में वाक़े संस्थान गणपति मंदिर में गणपति विसर्जन का सबसे बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। सबसे पहले यहीं पर गणपति का विसर्जन हुआ। इसके साथ ही पूरे शहर में गणपति विसर्जन की शुरुआत हुई। शहर के तमाम पुलिस थानों की हुदूद में पुलिस के आला अफसरान और भारी पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर आई। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त हिफाजती इंतजाम रखा गया था ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। पुलिस कमिश्नर बजाते खुद आज सुबह से शहर की सड़कों पर हालात का जायजा लेते रहे। ADN से बात करते हुए उन्होंने शहरियान के ताउन की सताइश करते हुए कहा
कि आज दिन भर शहर में गणपति विसर्जन की धूम रही, लेकिन लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ हुजूम, शोर शराबे और ढोल ताशे वगैरह से परहेज करते हुए सादा अंदाज में अपनी मूर्तियां विसर्जन की। गणेश विसर्जनाचा दिवस आहे आणि सकाळपासूनच खाजगी गणेश तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळांचे विसर्जनाला सुरुवात झालेली आहे। 11 वाजता संतान गणपतीची आरती होऊन तिथे जागेवरच विसर्जन करण्यात आलेले आहे। मी अजूनही काही ठिकाणी भेट दिलेली आहे। अत्यंत शांततेने आणि अत्यंत शिस्तीने आणि संयमाने गणेश विसर्जन सुरू आहे आणि मी सर्व नागरिकांना परत असे आवाहन करतो की आपण ज्या पद्धतीने मागचे 10 दिवस शिस्तबद्ध पद्धतीने गणेशोत्सव उत्साहाने मात्र साजरा केलेला आहे, आज विसर्जनाच्या दिवशी सुद्धा आपल्याला तशी शिस्त ठेवण्याची गरज आहे। कृपया लहान मुलांना, वृद्धांना विसर्जनास्थळी आणण्याचे आपण टाळावे आणि कमीत कमी संख्येत लोकांनी विसर्जनाच्या ठिकाणी येऊन विसर्जन करून परत पुढच्या वर्षी बाप्पाच्या स्वागतासाठी आपल्याला तयार व्हायचं आहे। तुलबा के साथ छेड़खानी के इल्जाम में फंसे यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजय शिंदे को बिलाखिर मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया। ये दूसरा मौका है जब इन्हें ऐसे शर्मनाक मामले में मुलाजिमत से हटाया गया है। कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी में MA जर्नलिज्म की तालिबा ने बेगमपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि संजय शिंदे ने उसके मोबाइल पर काबिले एतराज़ मैसेज भेजे थे। इस तालिबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से भी संजय शिंदे के खिलाफ शिकायत की थी। बेगमपुरा पुलिस थाने में संजय शिंदे के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों ने इस शर्मनाक वाक़े की मजम्मत करते हुए मुजाहरे किए और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से संजय शिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने महकमे जाती तहकीकात के बाद आज संजय शिंदे को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड क़वानीन की पासदारी और जोश अक़ीदत के साथ खत्म हुआ गणेश उत्सव। ADN न्यूज ने गणपति विसर्जन का दिखाया लाइव टेलीकास्ट। कंपनी वर्करों से भरी चलती बस जलकर हुई खाक, ड्राइवर की मुस्तैदी से टल गया बड़ा हादसा। और औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरू को दिया गया बावकार सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।